ये देखो एक टीवी स्क्रीन जिस पे एक कहानी चल रही है। हमारी यह फिजिकल बॉडी एग्जैक्टली इस टीवी की तरह है जो हमें बड़ी आसानी से दिखाई देती है, पर इस टीवी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी तो है जिससे यह टीवी चलता है। इसके अलावा वह आइडिया भी तो है जो एक बार कभी किसी ने दिमाग में सोचा होगा कि एक कहानी बनाते हैं। ना तो वह हमें इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है ना ही वह आइडिया, लेकिन हम यह तो नहीं कह सकते कि ना तो इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है और ना ही आइडिया। उसी तरह से क्या आप जानते हैं कि हमारी इस फिजिकल बॉडी में भी दो और शरीर होते हैं, ठीक इस इलेक्ट्रिसिटी और आइडिया की तरह, जो हमें दिखते तो नहीं है लेकिन उनके बिना हम जी ही नहीं सकते। अगर हम किसी इंसान की लाइफ स्पैन एवरेज 65 इयर्स लेकर चलें तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे हम हर दिन नहाने के बाद कपड़े बदलते हैं लगभग 24 घंटे के बाद, इसी तरीके से हमारी सोल भी एक शरीर का कपड़ा बदलती है लगभग 65 साल के बाद। और ऐसा रूटीन चक्र बस चलता ही रहता है। हमारी सोल लेकिन एक शरीर के कपड़े में नहीं बल्कि 3 अलग अलग शरीरों के कपड़ों में रहती है। नमस्कार प्रिय भक्तों, मेरा नाम है उपांत शर्मा, मैं एक ऑथर हूँ। आज हम इस एपिसोड में उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको देखने के बाद शायद आपके मन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। श्री परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में साफ ये कहा है कि हम इंसानों के पास एक शरीर नहीं बल्कि 3 शरीर होते हैं। पहली है यह फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर भी जिसे हम कहते हैं। दूसरी है एस्ट्रल बॉडी जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और तीसरी है कॉजल बॉडी जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। आइए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी आत्मा एक पंछी है, तो वह हमारी आत्मा रूपी पंछी 3 पिंजरों में कैद है। सबसे बड़ा पिंजरा है फिजिकल बॉडी, उससे छोटा दूसरा है एस्ट्रल बॉडी जो उसी बड़े पिंजरे के अंदर है, और उससे भी छोटा तीसरा पिंजरा है कॉजल बॉडी। हमारी इच्छाएं और विकार ही जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारी सोल यानी आत्मा को इन 3 पिंजरों में कैद रखती है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि इन 3 पिंजरों को तोड़कर हमारी आत्मा को इन 3 पिंजरों से मुक्त करवाना ही हम सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इस 3 बॉडी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप बस एक ये सिंपल सा डायग्राम याद रखें कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी बॉडी है वही होती है फिजिकल बॉडी जिसे हम हिंदी में स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरी है एस्ट्रल बॉडी जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और उससे अंदर तीसरी होती है कॉजल बॉडी जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। और इन 3 बॉडीज के अंदर ये जो चीज चमक रही है इसे ही हम आत्मा कहते हैं। हमारा यह स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी हड्डियों और मांस से बनी होती है, इसीलिए हम इस बॉडी को बड़ी आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारी यही फिजिकल बॉडी खाना खाती है, काम करती है, ट्रेवल करती है, और यह फिजिकल बॉडी हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है: मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। और मृत्यु के बाद उन्हीं तत्वों में हमारी यह फिजिकल बॉडी मिल जाती है। हमारी आत्मा इस कपड़े रूपी फिजिकल बॉडी को बूढ़ी और पुरानी होने पर उतार देती है, और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के पास बचते हैं 3 की जगह अब सिर्फ 2 शरीर। एक है एस्ट्रल बॉडी और दूसरी है कॉजल बॉडी। अब हम जानते हैं दूसरे शरीर के बारे में जिसे हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। हमारी यह फिजिकल बॉडी जहां हड्डियों और मांस से बनती है, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर एनर्जी और वाइब्रेशन से बनता है। और यह भी माना जाता है कि यह जो सूक्ष्म शरीर है ये हवा से भी हल्का होता है। इसी सूक्ष्म शरीर में हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और एनर्जी स्टोर होती है। जब हमारी फिजिकल बॉडी की मृत्यु होती है तो हमें लगता है कि हम मर गए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारी उस सोल को उस समय यह एहसास होता है कि मैं तो अभी जिंदा हूं, क्योंकि मरने के बाद हमें एक नया हल्का चमकदार शरीर मिल जाता है। वही है सूक्ष्म शरीर जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। हमारी यह फिजिकल बॉडी तो एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी एस्ट्रल बॉडी की मृत्यु नहीं होती, और मृत्यु के बाद वह हमारी एस्ट्रल बॉडी फिर एस्ट्रल वर्ल्ड जिसे एस्ट्रल लोक भी कहते हैं वहां चली जाती है और वहां रहती है। एक सिंपल से कंपैरिजन से अब हम जानते हैं कि हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है यह हमारी एस्ट्रल बॉडी से कैसे अलग है। आप ऐसा मान के चलिए कि अगर मैं एक फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर हूं, तो यह मेरा प्रतिबिंब एक सूक्ष्म शरीर है। मैं एक फिजिकल बॉडी हूं, इसी तरह से मैं एक एस्ट्रल बॉडी हूं यानी कि सूक्ष्म शरीर। मैं फिजिकल बॉडी एक तन हूं, इसलिए मैं
अन्न से संतुष्ट होता हूँ। जिस तरीके से यह फिजिकल बॉडी भोजन से संतुष्ट होती है, उसी तरीके से यह सूक्ष्म शरीर भजन से संतुष्ट होता है। मैं स्थूल शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाता हूँ क्योंकि मुझ में सांसें चलती हैं। मैं सूक्ष्म शरीर बूढ़ा नहीं होता क्योंकि मुझ में विचार और इच्छाएं चलती हैं, क्योंकि मैं मन हूँ। मैं फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर एक दिन खत्म हो जाता हूँ और मैं सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता और अपनी अगली यात्रा पर चला जाता हूँ। मैं फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर मूल रूप से 5 तत्वों से बना होता हूँ: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। पहला है पृथ्वी, जो मेरे ठोस भाग जैसे हड्डियां और मांसपेशियों को इंगित करती है। दूसरा है जल, मेरे शरीर के अंदर का पानी। तीसरी है अग्नि, मेरे शरीर के अंदर की गर्मी। वायु, मेरी सांसें। और पांचवा है आकाश, मेरे अंदर का खाली स्थान। और इसी तरह से मैं यानी कि सूक्ष्म शरीर 19 सटल एलिमेंट से बना हूं, जिसमें होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, मलद्वार और जनेंद्रियां। 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस। और मनो चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मैं स्थूल शरीर सनलाइट से जीता हूं और मैं सूक्ष्म शरीर कॉस्मिक लाइट से जीता हूं। मुझे यानी कि स्थूल शरीर को अन्नमय कोश भी कहते हैं, जिसे देखा और छुआ जा सकता है। और मुझे सूक्ष्म शरीर को मनमय कोश कहते हैं, क्योंकि मैं मन से बना हूं और मुझे देखा और छुआ नहीं जा सकता। श्री परमहंस योगानंद जी की किताब में इस एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर के बारे में क्लियरली मेंशन है कि एस्ट्रल बॉडी इज द सीट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, देयर मेंटल एंड इमोशनल नेचर्स। इसका अर्थ है कि जब हम कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि खुशी, गमी या फिर नींद में हम जब कोई सपना देखते हैं, तो यह सब क्रियाएं हमारी इस फिजिकल बॉडी में नहीं बल्कि हमारी एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर में होती हैं। आप इसे बड़ी आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बिस्तर पर सोती है वह तो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, लेकिन जिस बॉडी को सपना आता है वह बॉडी ही हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है। और मान लो कि आपकी यह फिजिकल बॉडी सो रही है और आपको कोई सपना भी नहीं आ रहा, तो बिना सपनों वाली नींद को हमारी एस्ट्रल बॉडी भी नहीं देखती, उसे देखती है हमारी कॉजल बॉडी, जिसे हम कहते हैं एक कारण शरीर। और यही कारण शरीर हमारी आत्मा का तीसरा शरीर माना जाता है, जो कि एस्ट्रल बॉडी से भी ज्यादा सूक्ष्म माना जाता है। यह हमारा कारण शरीर थॉट्स और आइडियाज से बना होता है। इस शरीर में सिर्फ सूक्ष्म विचार और इच्छाएं होती हैं। यह हमारी आत्मा के सबसे करीब होता है। तो शॉर्ट में अभी तक हमने जाना कि यह फिजिकल बॉडी हमारी हड्डियों और मांस से बनी होती है और इसी से हम चलते फिरते और नॉर्मल अपने जीवन के काम करते हैं। हमारी दूसरी बॉडी एस्ट्रल बॉडी होती है, जो एनर्जी से बनती है और जिससे हम महसूस करते हैं, जैसे कि गर्मी या सर्दी। और तीसरी है हमारी कॉजल यानी कि कारण शरीर, जिससे हम सोचते हैं। और ये कारण शरीर थॉट्स और आइडिया से बना होता है। एक सिंपल से डेली लाइफ एग्जांपल से हम इन 3 बॉडी कॉन्सेप्ट्स को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मान लो आप अपने स्मार्टफोन पे एक गेम खेल रहे हो, तो वह स्मार्टफोन हुआ हमारी फिजिकल बॉडी। उस स्मार्टफोन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही पूरे स्मार्टफोन के अंदर के सर्किट को सप्लाई देती है। वही हुई हमारी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। जैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्मार्टफोन में तो होती है, लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, तो हम ये नहीं कह सकते कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसी तरीके से हमारी एस्ट्रल बॉडी भी है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये एस्ट्रल बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और किसी ने तो उस गेम को बनाने का आइडिया भी अपने दिमाग में सोचा होगा। वह आइडिया ही हमारी कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर की तरह है, और उस आइडिया की तरह हमारा कारण शरीर भी हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो जिस तरीके से एक स्मार्टफोन, उसके अंदर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और उस गेम का आइडिया जब तीनों मिलते हैं तब जाके कहीं वह गेम चलती है, उसी तरीके से हमारी यह 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब आपस में मिलते हैं तब जाके कहीं हमारी आत्मा की फंक्शनिंग चलती है। इसलिए हमें मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन पर गेम खेलते हुए अगर हमारे प्लेयर की डेथ हो जाती है लेवल 1 में, तो लेवल 2 में हमें एक नया चमकदार शरीर मिलता है और हम गेम कंटिन्यू करते हैं।
इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ की इस गेम में जब लेवल 1 में हमारी फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है तो लेवल 2 में हमें एक और हल्की, नई और चमकदार बॉडी मिलती है जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं और हमारी लाइफ की गेम कंटिन्यू रहती है। अर्थात डेथ का मतलब हुआ कि हमारी सोल हमारी इस लाइफ की गेम में लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंचती है और फिजिकल बॉडी की डेथ का मतलब गेम ओवर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी एस्ट्रल बॉडी में तो जीवन जारी रहता है। दिस लाइफ गेम कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ। तो अगली बार जब आप अपने आप को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी समझें तो यह याद रखना कि फिजिकल बॉडी के साथ साथ आप इमोशंस और एनर्जी वाली एक एस्ट्रल बॉडी भी हो और थॉट्स और इमेजिनेशन वाली एक कॉजल बॉडी भी हो। और इन दोनों शरीरों के साथ यानी कि एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी के साथ हमारी आत्मा सबसे पहले पहुंचती है एस्ट्रल वर्ल्ड में, जिसे हम सूक्ष्म लोक भी कहते हैं। और कहा जाता है कि जो जो आत्माएं अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करती जाती हैं वह एक दिन अपनी एस्ट्रल बॉडी से भी छूट जाती हैं और उनकी सोल उस एस्ट्रल वर्ल्ड को भी छोड़ देती है और उससे भी श्रेष्ठतम लोक, जिसे हम कॉजल वर्ल्ड या कारण दुनिया कहते हैं, वहां पहुंच जाती है। जब हमारी सोल के पास 3 बॉडीज होती हैं तो वह धरती लोक पर रहती है। जब उसके पास 2 बॉडीज बचती हैं तो हमारी सोल सूक्ष्म लोक यानी एस्ट्रल वर्ल्ड में रहती है। जब हमारी सोल के पास सिर्फ एक कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर ही बचता है तो वह कारण लोक यानी कि कॉजल वर्ल्ड में रहती है। हमारी सोल्स का उनके अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से बार बार इन 3 शरीरों में जन्म होता रहता है और जो जो आत्माएं वासना और इच्छा पर पूरी विजय प्राप्त कर लेती हैं वह अंत में इन 3 बॉडी कंटेनर्स यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी मुक्त हो जाती हैं और इसी मुक्ति को हम मोक्ष, निर्वाण कहते हैं। और हम सबका अंतिम लक्ष्य भी यही माना जाता है कि जब हमारी आत्मा इन 3 बॉडी कंटेनर से मुक्त हो जाती है तो उसका मिलन भगवान से हो जाता है। आप इस सिंपल एग्जांपल से कभी भूलेंगे ही नहीं कि यह जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, यह जो दुनिया जहां पे हम रहते हैं, इसे हम एक प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं। जो दूसरी दुनिया है एस्ट्रल वर्ल्ड, उसे हम हाई स्कूल कह सकते हैं और जो तीसरी है कॉजल वर्ल्ड, उसे हम एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। और जब हमारी सोल इन तीनों स्टेजेस से पार होकर निकलती है तब हमारी आत्मा को एक डिग्री मिल जाती है और उसी डिग्री का नाम मोक्ष है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मृत्यु और डेथ जैसे शब्द आज के बाद आप सबको कभी डराएंगे नहीं, क्योंकि हमने आज इस एपिसोड में यही जाना कि हमारी आत्मा 3 बॉडी कंटेनर्स में रहती है जो तो नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। और अगर हमारी आत्मा अमर है तो इसका मतलब है कि हम भी अमर हैं। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा जब एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंचती है तो वहां की दुनिया कैसी है, सूक्ष्म दुनिया यानी एस्ट्रल वर्ल्ड पर जीवन कैसा होता है, उस दुनिया में रहने वाले प्राणी एस्ट्रल बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स से कैसे अलग हैं और अपना जीवन कैसे बिताते हैं, और यह एस्ट्रल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म दुनिया हमारी धरती की दुनिया से कैसे अलग है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें। हम इस तरह के आध्यात्मिक वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। जय श्री हरि विष्णु जी।